सर साहब से गुजारिश करूँगा कि आइए और अपने जज्बात का इजहार कीजिए। शेख तौकीर। बहुत शुक्रिया। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे बैठे बशीर कमर साहब आज की प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं। साथ में हमारे बहुत ही हर दिल अजीज़ काउंसिल जनरल साहब राजा अली जाज साहब, मेरी बड़ी बाजी नीलूफर अब्बासी, और इनकी तो मैं मेरे ख्याल में अपनी तकरीर के बाद छोटे से बयान के बाद कुछ और चीज़ें बताऊंगा। और वकील अंसारी साहब हमारे बड़े भाई, आप सब लोगों को पहले तो बशीर कमर साहब बहुत बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह अमेरिका की हिस्ट्री मेरा ख्याल है आपने ये मेड की है कि पिछले मेरा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ शायद 27 बरस हो गए, 22 साल से ये झंडा लेकर के कश्मीर का और इस प्रोग्राम को इनकाद करना ये कोई मामूली बात नहीं है। एक शख्स अकेला ही इस चीज़ को लेके, मैं आज तक मैंने पिछले कई प्रोग्रामों में कश्मीर के बन के आया हूँ और मैंने अटेंड किया, और माशाल्लाह ये उस झंडे को बखूबी लेके चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं और मेरा ख्याल है चलते रहेंगे। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हो गए। 70 साल पाकिस्तान आज़ाद हुए हो गए, लेकिन कश्मीर आज भी आज़ाद नहीं है। 70 साल से कश्मीरी बहन भाई जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कोई मोहम्मद बिन कासिम आए और उनको आज़ादी दिलाए। आखिर वो दिन आखिर वो दिन कब आएगा जब हमारे वो कश्मीरी बहन भाई आज़ादी का सूरज देखेंगे। हम उनके लिए जितनी जुस्तजू कर सकते हैं हम उनका साथ दे रहे हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। 1947 में कश्मीर, जैसे हमारे कायद आज़म ने फरमाया, कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है। और 1947 में कश्मीर के लिए जिस तरीके से रेजोल्यूशंस लेके हम जब पाकिस्तान जो है बना तो कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में आया, और उस वक्त जो है इंडियंस जो थे उन्होंने बड़ी चालाकी से, उस चालाकी के साथ उन्होंने इस चीज़ को क्योंकि कबूल नहीं किया कि कश्मीर पाकिस्तान की सरहदों के अंदर शामिल हो, और उन्होंने बड़ी चालाकी से उसको एक रेजोल्यूशन सबमिट की और उस पर उन्होंने इतराज़ उठाया कि जी ये पाकिस्तान के अंदर हम इसका इल्हाक किसी भी तरह नहीं चाहते। और वहाँ का जो राजा था उसने बड़ी चालाकी से मुसलमानों के उस फैसले के ख़िलाफ़ उसको इंडियंस के साथ इंडिया में शामिल होने के लिए उसको पेश किया। तो ये मेरा कहना यह है कि आखिर हम कब तक ये चीज़ें रेजोल्यूशंस जो है सबमिट करते रहेंगे, कितनी देर तक हम यूनाइटेड नेशंस के अंदर उनको वेकअप कॉल देते रहेंगे। एक यहाँ पर एक बिल्ली जो है अगर एम्पायर स्टेट पे चढ़ जाती है, ये दुनिया एक कर देते हैं, पूरा मीडिया दुनिया का वहाँ पहुँच जाता है उस एक कैट को बचाने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कितने हमदर्द हैं, हम कितने फरिश्ते लोग हैं कि हम एक जानवर जो है उसको भी नहीं चाहते कि वो इस तरह से शहीद हो जाए। लेकिन ये कैसा दौर है जब कश्मीरी बहन भाई वहाँ पे मर रहे हैं, रोज़ वहाँ पे बुचर किए जा रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, और वहाँ पे हमारी जो बहनें हैं उनकी असमत दरी की जा रही है। हम कब तक ये सब कुछ सहते रहेंगे? हम अगर चाहें तो एकदम घुस के तुम्हारे अंदर तुमसे कश्मीर छीन सकते हैं, मगर हमें अगर किसी चीज़ ने रोक रखा है तो वो हमारी ये रेजोल्यूशंस जो हमने यहाँ सबमिट किए हैं, और हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मामला पीसफुली हल हो जाए। कारगिल के अंदर हमने तुम्हें साबित किया कि अगर हम चाहें तो हम कहाँ तक से तुम्हारी ज़मीनें छीन सकते हैं। हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुमसे कश्मीर छीनने में। हमारे जांबाज, हमारे फौजी, हमारे भाई, हमारे जवान बिल्कुल तैयार हैं, एक इशारे की देर होगी। मगर हम चाहते हैं मसला पीसफुल तरीके से हल हो जाए। हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है इसका फौरी तौर पे नोटिस ले। जितनी रेजोल्यूशन सबमिट हुई हैं, डम एंड डफ की एक्ट करने की बजाय वो अपने आप को जागें और इस मसले को पीसफुल तरीके से हल करें। हमने हर दफ़ा टेबल पे आने की कोशिश की है और हम हर दफ़ा टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं, मगर इंडिया हमेशा जो एक दहशतगर्द मुल्क है वो अपनी दहशतगर्दी से कभी बाज नहीं आता, और कोई ना कोई मौका ऐसा निकाल के हमारे मुल्क के ऊपर इल्ज़ामात लगा के कोई ऐसी बात पैदा कर देता है जिसकी वजह से मामला तय ना हो पाए। तो मैं यही कहूँगा, आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कश्मीर एक जो है वो जन्नत है, और जन्नत ना कभी काफिर को मिली है और ना कभी काफिर को मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।